जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आपका इस वीडियो में स्वागत है। जो थंबनेल में मैंने कहा है वो थंबनेल में आप देख के हैरान मत हो जाना, क्योंकि प्रकृतिवाद ऐसा ही कहता है और मैंने जो थंबनेल पे बताया है उसके ही बारे में आज का वीडियो है। दोस्तों देखिए, हज़ारों साल पहले की जो सिचुएशन है वो हम सिर्फ कल्पना कर सकते, उस सिचुएशन में जा नहीं सकते, और इसके लिए भी अनेक इतिहासकारों का अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग उनकी राय भी है, उनका अलग अलग कहना भी है। लेकिन हमें अगर उस इतिहास में जाना है तो हमारे कान नाक आँख सब कुछ खोल के हमें इतिहास को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि असल में इतिहास क्या है। एक बात तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब जन्मा हुआ आदमी जब प्रगति करने लगा, प्रकृति के साथ चलने की कोशिश करने लगा, तब उसको प्रकृति के कुछ रहस्य भी पता चले, और उस रहस्य को जानकर हमें कैसे चलना है और आने वाले जनरेशन को कैसे रिएक्ट करना है, इसके बारे में भी उसने यहाँ पे बताया है। दोस्तों देखिए, आदि मानव, जैसे कि मैं अलवर गया था जयपुर में, जी हाँ दोस्तों, जयपुर से 150 किलोमीटर दूर, जहाँ पे हमें गुफा चित्र मिले, शैल चित्र मिले, वो चित्र मिले तब वो एरिया भी उसी दृष्टिकोण से तैयार था। वहाँ पे किसी मानव ने कोई भी निर्मित किया नहीं था। दोस्तों देखिए, पहाड़ों की चोटी, जो अरावली पर्वत की पहाड़ों की चोटी पे आदिम गुफा हमें नज़र आई। जिस चोटी पे वो आदमी रहकर, जो जल स्रोत है वो बिल्कुल चोटी के नीचे, जहाँ से आदमी को क्लियर दिख सके ऐसे एरिया में था। वहाँ पे फूल पौधे सभी मौजूद थे, यानी जल स्रोतों के पास कोई भी प्राणी अगर पानी पीने आता है तो इस इंसान को दिख जाता था। अगर वो शिकार करने लायक है तो वहाँ से वो शिकार भी कर सकता था। अगर वो हिंस्र प्राणी है तो वो चोटी पे खुद के संरक्षणार्थ गुफा में बंद भी रह सकता था। ये आदमी का धीरे धीरे लॉजिक प्रकृति को समझने लगा और आगे चलकर वो एक प्रकृतिवाद बना। हमारे ट्राइबल लोगों के समुदाय में यह दंत कथा है या यह साइन बहुत है, आज भी लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि ये क्या है। चलो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, लिंगो जब एक गांव में जाते थे और कहते थे कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, लोग उनको क्या कहते थे? लोग उनको ये कहते थे, कुछ भी, बारिश अभी कैसे होगी, तेज धूप है। जब लिंगो चले जाते थे और थोड़ी देर में बारिश होती थी तो लोग कहते, अरे वाह, लिंगो ने तो भविष्य बता दिया। ये कैसे होता था? इस साल बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी ये लोग पहले ही बता देते थे। क्या भविष्य था? बिल्कुल नहीं। कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी घटना हो रही है, इसका साइन प्रकृति आपको पहले ही दे देती है, सिर्फ आपको ढूंढना है। जब बारिश होने वाली होती है तो आदमी, हम इंसान खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन ये साइन पहले ही पशु पक्षी प्राणियों को समझ में आता है और वह वैसे रिएक्ट करते हैं। आपके घर में एक कुत्ता होगा, वो कुत्ता जब हैप्पी होता है तब उसका आर्त स्वर अलग होता है, जब वो डर जाता है तब उसका आर्त स्वर अलग होता है, जब वो प्रतिकार करता है तब उसका स्वर अलग होता है। ऐसे ही हर पेड़ प्राणियों के बारे में भी होता है, पक्षियों के बारे में भी होता है। पक्षियों के आर्त चित्कार, चींटियों का बिहेवियर और बाकी कीड़े मकोड़ों का बिहेवियर देख के हम समझ पाते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में, थोड़ी देर में यहाँ पे बारिश वर्षा होने वाली है। ये कोई चमत्कार नहीं है, यह विज्ञान है और यह प्रकृति का वाद है। हमारे सभी पुरखाओं ने जब इस सृष्टि में रहकर, इस जंगल के साथ रहकर, बड़ी बड़ी बाढ़ें, बड़े बड़े भूकंप और बड़े बड़े संकटों से कैसे खुद को बचाया, तो यह साइन के तहत बचाया। अगर कौवा पेड़ के चोटी पर गुड्डा बनाता है, कौवा पेड़ के मध्य में गुड्डा बनाता है, या कौवा पेड़ के निचले स्तर में गुड्डा बनाता है, इसके ऊपर भी बारिश कम ज़्यादा हो रही है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसी पक्षी के अंडे छोटे हो या बड़े हो, इससे भी समझा जा सकता है कि प्रकृति में बदलाव हो रहा है, आगे चलकर बारिश बहुत तेज़ आएगी या कम गिरेगी, और इसके अंदाजे से पीक यानी जो फसल है वो बोई जाती है। दोस्तों ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई भविष्य नहीं, ये प्रकृति का साइन है। और आज के वीडियो के नीचे आपको यही बताना है कि आपकी तरफ क्या साइन ऐसा होता है जो लोग कहते हैं और वो साइन वो सच है। जैसे कि हमारी तरफ अगर हम चलते जाए, छोटी छोटी सी कीड़े मकोड़े होते हैं, उसका झुंड अगर ज़्यादा दिखे तो हम समझ जाते हैं कि बारिश अभी है, लेकिन वो कम कम दिखने लगे एक महीने में, तो फिर हम समझ जाते हैं कि बारिश अभी कम हो गई है, वो ना के बराबर हो गई है। तो आपकी तरफ कौन सा साइन है
इस साइंस से ट्राइबल लोग कैसे पहचान जाते थे प्रकृति चक्र को, कैसे पहचान जाते थे किसी विघ्न को, कोई आफत आ रही है, कोई घटना घट रही है, इसके पहले प्रकृति आपको साइन देती है, समझना आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों ये है प्रकृतिवाद और ये ट्राइबल लोगों में बहुत बड़ी पैमाने पे पाया जाता है। इसलिए तो ट्राइबल आज भी ऐसे हिंस्र वनों में आज भी जिंदा है, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं और बाकी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा किस्सा है। तो दोस्तों इस प्रकृतिवाद को समझिए, इसके पीछे के रीज़न को समझिए। ना ही ये चमत्कार है और ना ही ये भविष्यवाद है। इंसान को प्रकृति कुछ साइन के तौर पर पहले ही बता देती है। इंसान समझे तो वो होशियार, नहीं तो आप समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले कहना चाहूँगा, आपके एरिया में, आपके समुदाय में क्या क्या साइन होता है और उस साइन को क्या क्या कहते हैं, ये प्लीज़ कमेंट में बताइए। आपके कमेंट बहुत कीमती है मेरे लिए, मैं उसका संकलन करूँगा और आगे चलकर वो संकलन हमारे बहुत बड़े बड़े काम आएगा। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलिए। मिलता है अगले वीडियो के लिए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।